मैं 24 साल का हो चुका हूँ और मैंने अब तक कुछ नहीं उखाड़ा है, मतलब कुछ ख़ास अचीव नहीं किया है। और जब मैंने अपने ही रूटीन को, अपने सारे पीछे की चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, देखा, समझा कि मैंने अब तक क्या किया है, तो मुझे जाके पता चला कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। मैंने अब तक कुछ ख़ास अचीव नहीं किया है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ, बाकी स्पिरिचुअल, इमोशनल बहुत सारी चीज़ें मैंने हासिल कर ली हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो नहीं की हैं, जिसका पछतावा तो मुझे कभी हुआ नहीं है, लेकिन अभी जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में लोग सोच रहे हैं, उस हिसाब से सोचता हूँ कि मैं अगर वो चीज़ नहीं पाया ना, तो बस एक चीज़ के कारण, डिसिप्लिन। बाकी मैंने कुछ कुछ चीज़ों में डिसिप्लिन फॉलो किया है और वो मैंने पा लिया है। तो तब जा कर के जो मैंने चीज़ें पा ली हैं उसमें डिसिप्लिन अप्लाई हुआ और मैंने जाने अनजाने में ये सब किया यार। जाने अनजाने में मैंने कुछ खास चीज़ों में डिसिप्लिन अप्लाई नहीं किया, कुछ खास चीज़ों में डिसिप्लिन अप्लाई करके उसको पा लिया है, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं और बता देता हूँ कि मैंने कुछ दिनों पहले ही, यानी कुछ 6 महीने 7 महीने या 10 महीने पहले ही मैंने एक खेल में एक चैनल शुरू किया था, ठीक है। और उस चैनल पर आज 26,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसमें मैंने डिसिप्लिन फॉलो किया था। और इस चैनल पर, जिस पर मैं करीब 1.5 साल 2 साल से काम कर रहा हूँ, उस पर उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, उतने व्यूज़ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मैं इस पर डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंट नहीं रहा। अब तुम लोग को सबसे पहले ये चीज़ें नहीं पता है कि डिसिप्लिन होता क्या है, ठीक है। मुझे नहीं पता था डिसिप्लिन एक्चुअली क्या होता है। डिसिप्लिन मीन्स कि अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, दबा करके वो चीज़ें करना जो ज़रूरी है, ठीक है। अपने बिहेवियर को अपने गोल के साथ अलाइन करना डिसिप्लिन है। अपने वीकनेस को ओवरकम करना, ये डिसिप्लिन है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था डिसिप्लिन के बारे में। मुझे बस इतनी चीज़ें समझ में आई थी अपने टीन एज में कि मुझे हर वो चीज़ करनी है जो मुझे प्रोवोक करता है, मुझे सबसे सूथिंग लगता है, मुझे एकदम सेटिस्फाइड कर देता है। वो सारी चीज़ें करनी है क्योंकि आगे चल के मुझे पछतावा नहीं चाहिए लाइफ में, ये चीज़ है। और फिर मैं रिसेंटली में इन सारी चीज़ों को लेकर के कुछ पेपर पढ़ रहा था, कुछ साइट्स पे आर्टिकल पढ़ रहा था, तो मुझे साइंटिफिक रिसर्च के बारे में पता चला। वहाँ पर मैंने देखा भाई कि लिखा हुआ था इस तरीके से रिसर्च के बारे में कि भाई, सुन करके मेरा दिमाग हिल गया, ठीक है। अभी का ये वीडियो जो मेन मोटिव है उसमें हम लोग ये बस सीखेंगे भाई, ये जानेंगे कि डिसिप्लिन एक्चुअली है क्या और डिसिप्लिन को फॉलो करते कैसे हैं। मार्कस ऑरेलियस की किताब पढ़ने के बाद, चेतन भगत को सुनने के बाद और बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद बस 2-3-4 पॉइंट्स मुझे जो पता चला है। एक्चुअली ये कोई खास पर्टिकुलर पॉइंट्स नहीं है जो सबके लिए पॉइंट्स ही ज़रूरी हो, ठीक है। इसका कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स नहीं है भाई। डिसिप्लिन इज समथिंग लाइक अ मसल, ठीक है। आपका जो बॉडी, जिम में जाकर के बॉडी बनाते हो ना, वही डिसिप्लिन है। मैंने 7-8 दिन पहले जिम ज्वाइन किया है और वहाँ पे मैं जाकर के देख रहा हूँ तो डिसिप्लिन की वजह से कुछ लोगों की बॉडी बहुत अच्छी है और कुछ लोग सालों से जिम कर रहे हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं है उनमें, कंसिस्टेंसी नहीं है और इस वजह से उनकी आज भी मसल नहीं है। वो क्या होता है मसल एक्चुअली होते क्या है? मसल और डिसिप्लिन दोनों सेम समझा देता हूँ। मसल वो चीज़ें हैं जिसको आप टाइम टू टाइम डेली स्ट्रेच करते हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर काम करते हो, जितना ज़्यादा काम करते हो वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं, मसल है। पर तुम ऐसा मत सोच लो, ऐसा करके देखना कि भैया एक ही वक्त में ज़्यादा उसको, है ना, स्ट्रेच कर दो, ज़्यादा उस पर काम करने लग जाओ तो वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सेम चीज़ डिसिप्लिन के साथ भी है। हम लोग भी वही करते हैं, डिसिप्लिन अप्लाई तो करते हैं लेकिन हद से ज़्यादा चीज़ों में डिसिप्लिन अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मुझे इतने बजे जाना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, मुझे गिटारिस्ट बनना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे बेस्ट स्टूडेंट बनना है या टॉपर बनना है, मुझे नीट निकालना है, जेई निकालना है, क्लैट निकालना है। इतनी सारी चीज़ें एक बार में ले लोगे, संभव ही नहीं है। तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे भाई, डिसिप्लिन तुम्हारा एग्जॉस्ट हो जाएगा। तुम्हें डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए सिंगल एक चीज़ पर स्टिक रहना होगा और जब एक चीज़ कंप्लीट हो जाए तब दूसरी चीज़ पर जाना होगा। यही डिसिप्लिन है। तुम्हें हर बार जब मन नहीं कर रहा होगा वो चीज़ करने का जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए अलाइंड है, जो बहुत ज़रूरी है, तो वो अपने मन को मार करके वो चीज़ काम करना उस समय पर, ये डिसिप्लिन है। और यही चीज़ मैं नहीं कर रहा था। एक रिसर्च की बात बताता हूँ, उसमें कुछ एक ग्रुप बना लिया जाता है बच्चों का, ठीक है। और उन बच्चों को बोला जाता है कि ये कैंडी रखी हुई है, जो बच्चा अभी ये कैंडी खा लेगा वो कैंडी एक खा सकता है, ठीक है ना। अभी अगर खाओगे तो एक खा सकते हो, लेकिन अगर 10 मिनट कोई वेट कर लेता है ना तो उसे 2 कैंडीज दी जाएंगी। जस्ट इमेजिन तुम क्या करते, तुम अगर बच्चे होते तो
तुम ये सोचते कि यार बाद में मैम झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रहा होगा जो भी बोल रहा है, ठीक है, मुझे बस अभी ये कैंडी खा लेनी चाहिए क्योंकि मुझे इंस्टेंटली वो मज़ा आ जाएगा जो मैं चाहता हूँ। ये इंस्टेंट मज़ा के कारण ना भाई 90% लोग बर्बाद हो जाते हैं। इंस्टेंट में मज़ा चाहिए। पर ये रिसर्च देखा गया था, रिसर्च में ये बात हुई थी कि कुछ बच्चों को ये बोला गया था कि 2 टॉफ़ीज़ मिलेंगी 10 मिनट वेट करने पर, और जो अभी ले लेगा वो बस एक ही उसको मिलेगा। तो कुछ बच्चों ने वेट किया, ठीक है, 10 मिनट तक वेट किया और 2 चॉकलेट्स लिए, और कुछ ने फटाफट जाकर के चॉकलेट खा ली। ये जो रिसर्च हुआ था, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च, ये बहुत बड़े लेवल पे हुआ था, बहुत बड़े पैमाने पर। 25-30 साल बाद उन लोगों को ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि जिस बच्चे ने वेट किया था और आज वो बड़े हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। लेकिन जिन्होंने वेट नहीं किया था, फटाक से उसी वक्त मज़ा लेने में लग गए थे, ठीक है, वो आज उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। तो इस रिसर्च से साफ साफ पता चल जाता है कि आप ना डिलेड ग्रेटिफिकेशन का इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पर अगर मैं कह रहा हूँ डिलेड ग्रेटिफिकेशन का इस्तेमाल करना मतलब हर चीज़ छोड़ नहीं देना है भाई। कभी कभार आपको वीडियोस बनाने का मन करेगा, ठीक है, और आपको गलत चीज़ें करने का मन करेंगे, तो आपको वहाँ पे समझना है इस चीज़ को कि भाई अब मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। अगर तुम्हारे लिए अभी ज़रूरी है खाना खाना और तुम वीडियोस बनाना, जो वीडियो से पैसे आने, फ्यूचर सिक्योर होना है, पर अगर खाना नहीं खा रहे तो ये भी डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। अपने आप को समझना है, टाइम पे क्या ज़रूरी है वो चीज़ें करना ही डिसिप्लिन है। अपने क्या बोल सकते हैं, फीलिंग्स को, ठीक है, अपने बिहेवियर को, अपने थॉट को अलाइन कर देना अपने गोल से, ये डिसिप्लिन है। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई जब तक मैंने जितनों को सुना है, जितने गुरुओं को सुना है, उन्होंने बस यही बताया है कि ज़्यादा गोल्स नहीं रखना है। और मेरे बर्बादी के कारण, मेरे उस पर्टिकुलर चीज़ के अचीवमेंट का कारण जो मैंने नहीं किया है अचीव अब तक, वो बस यही है कि मैंने 4-5 गोल सिलेक्ट करके रखे थे एट द सिंगल टाइम। मैं कभी भी एक गोल पर स्टिक नहीं रहा, मुझे सब चाहिए था भाई, सब कुछ। और यही मेरा बर्बादी का कारण है। मुझे फैमिली भी नहीं छोड़ना था, मुझे अपना ड्रीम भी नहीं छोड़ना था, मुझे अपना पैशन भी नहीं छोड़ना था, मुझे पैसे भी कमाने थे, मुझे पढ़ना भी था। और इन सब के चक्कर में मैंने सब में थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ किए हैं, लेकिन कोई भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ ढंग से, जिसके कारण आज मैं भुगत रहा हूँ कुछ चीज़ों, कुछ सेक्टर्स में। पर थैंक गॉड मैंने कुछ चीज़ों को फॉलो करके रखा था। हाँ, मैंने 5 में कुछ कुछ अच्छे से काम किया था। मुझ में ये चीज़ें तो बहुत अच्छी है कि मैंने सबको छोड़ा नहीं है। ना मैंने पढ़ाई छोड़ी, ना मैंने अपने पैशन को छोड़ा, ना मैंने पूरी तरह से फैमिली छोड़ा है, और ना ही मैं अभी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वीडियोज़ बनाना, वो भी नहीं छोड़ा है। तो मैं उन पर टिका रहता हूँ। हाँ, कंसिस्टेंट नहीं रहने का कारण ये डिलेड है, बहुत टाइम लग रहा है, पर आई एम श्योर कि चूँकि मैं अब सीख चुका हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे 1.5 गोल सेलेक्ट करना है, ठीक है, 1.5 टारगेट लेना है और उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है, और मेरा ये हो जाएगा भाई। मैं लगा हुआ हूँ, काफ़ी साल से मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पाथ पर हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें समझ रहा हूँ। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, जिस वजह से मुझे टाइम लग रहा है, और कोई बड़ी बात है नहीं। फिर मैंने डिसिप्लिन को जब समझ लिया है कि डिसिप्लिन हर वो चीज़ है जिसमें आपको नहीं करने का मन है, आपके करियर से रिलेटेड है, नहीं करने का मन है, फिर भी आप करते हो, इट्स अ डिसिप्लिन। तो आज ही से तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कोई टैलेंट का बात नहीं है, ये जस्ट एक प्रैक्टिस का बात है, और ये हर एक ह्यूमन अचीव कर सकता है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन जिसमें होगा ना भाई, वो 100% सक्सेसफुल होगा ही होगा। जिमर को ऑब्जर्व करके तुम्हें डिसिप्लिन का अंदाज़ा लग जाएगा। जिमर क्या करता है, उसमें कैपेसिटी होती है, फिर भी वो उतना ही काम करता है जितना डेली गोल पर बनाया गया, सेट किया गया है, ठीक है। अब पूरा एग्जॉस्ट नहीं कर देना है, ठीक है। तो इसीलिए तुमको करना है डिसिप्लिन, अपना मतलब गोल डिसाइड करो, फिक्स करो अपना गोल, ठीक है, और पर डे बेसिस पर यानी डेली बेसिस पर कितना काम करना है ये डिसाइड करो, चंक्स में बांट दो उसको, ठीक है, और उसको पूरा करने लग जाओ भाई अपने माइलस्टोन को। यानी जस्ट इमेजिन कि तुम्हारा एक दिन खराब हो गया तो तुम्हारा पूरा सप्ताह नहीं खराब होगा। अगर तुम्हारा पूरा सप्ताह एक खराब हो गया है तो पूरा साल तो नहीं खराब हो जाएगा। हर दिन नया है यार, ठीक है। तो हर दिन उस पर काम करना है। एक दिन फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं, एक सप्ताह फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। यही डिसिप्लिन है। एक मसल बिल्डर, एक वेट जिमर क्या करता है, एक जिमर में जाने वाला क्या करता है, सिंपल मैंने देखा है कि भाई वो 10-10 का सेट बना लेता है, 10 रेप्स मारता है, एक सेट बना लेता है, ठीक है। 12 रेप्स मारता है, एक सेट में, ऐसे करके अपना सेट बना रखता है। वो सेट ही करता है, अब पूरा एग्जॉस्ट नहीं कर लेता है, क्योंकि डिसिप्लिन इज़ लाइक अ मसल। जितना ज़्यादा आप इससे काम करवाओगे उतना ज़्यादा ये स्ट्रांग हो जाएगा। पर जितना ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि एक ही बार में हद से ज़्यादा करवा देते हैं,
ठीक है, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, ब्रेक हो सकता है। तुम्हारे साथ भी बस यही हो रहा है, तुम भी डिसिप्लिन्ड हो, तुम भी सक्सेसफुल होने के लिए ही पैदा हुए हो, ठीक है। बस तुम में सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात ये है कि तुम एक ही वक्त में ज़्यादा काम करने लग जाते हो। वो नहीं करना है, इससे सिर्फ डैमेज होगा और कुछ ज़्यादा नहीं होगा। तुम ये करो कि तुम एक काम सेलेक्ट करो जिसे तुम्हें कंप्लीट करना है, ठीक है, और फिर आधा काम यानी अगला हाफ काम दूसरे का ले लो। जैसे कि जस्ट इमेजिन कि तुमको नीट क्लियर करना है, ठीक है, तो तुम नीट का टारगेट रखो, पूरा काम करो नीट पर, लेकिन आधा काम आप चाहो तो ये रख लो कि यार फिट रहना है। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम सिक्स पैक ही बना लेना है, बस फिट रहना है, फैटी नहीं होने देना अपने आप को, ठीक है। अगर ये रख लेते हो तो तुम्हारा जैसे ही नीट कंप्लीट हो रहा होगा, तुमने काफ़ी ज़्यादा हद तक अपने आप को फिट रख रखा है। नीट कंप्लीट होने के बाद फिर तुम वो टारगेट रख लेना, सिक्स पैक वाला टारगेट रख लेना, और फिर हाफ टारगेट किसी और का रख लेना। जैसे कि तुमको सिंगिंग करनी है, कुछ चीज़ करनी है, पैसे कमाने, कुछ भी करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसका हाफ टारगेट रखो, वन कंप्लीट एंड हाफ सेकेंड वाला, ठीक है। तो इतना रखोगे तो तुम कभी भी डिसिप्लिन से नहीं टूटोगे दोस्त। अगर तुमने मार्कस ऑरेलियस के बारे में कभी पढ़ा है, मार्कस ऑरेलियस रोम के राजा थे और इन्होंने 5 से 10 राजाओं को स्टडी किया था और ये समझने की कोशिश की थी कि आखिर ये इतने ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हैं, सक्सेसफुल रहा कैसे जा सकता है, डिसिप्लिन के थ्रू। और डिसिप्लिन एक्चुअली होता क्या, ये मैंने तुम्हें बता दिया चेतन भगत के बुक से, ठीक है। और अब मैं तुम्हें मार्कस ऑरेलियस के किताब से बताने जा रहा हूँ कि भाई अगर तुम्हें राइटर बनना है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, सीधे लिखना पड़ेगा, बीच के बात सोचो ही मत कि क्या लिखना है, ठीक है। अगर तुम्हें सिंगर बनना है तो तुम्हें सिर्फ गाना पड़ेगा, शुरू करो गाना। अगर तुम्हें यूट्यूबर बनना है तो वीडियोस बनाना शुरू करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। तुम्हारा फिजिकल कंडीशन क्या है, मेंटल कंडीशन क्या है, इमोशनल कंडीशन क्या है, कोई मैटर नहीं करता भाई, जस्ट डू इट। अगर तुम्हें फाइटर बनना है तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, अगर तुम्हें ड्राइवर बनना है तो गाड़ी चलाना पड़ेगा। ये नहीं सोचना है कि कैसे चलाना है, क्या करना है, वो जब तुम करने बैठोगे ना तो ऑटोमेटिकली 1-on-1 चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि हर चीज़ दुनिया में होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। तुम एक बार में 10-20 चीज़ें तो नहीं कर सकते, या एक ही काम का 10-20 स्टेप नहीं कर सकते। तुम जो भी करोगे, चाहे तुम खाना बनाने का काम करो, तो तुम क्या करते हो भाई, पहले तेल डालोगे फिर कुछ डालोगे। ऐसा थोड़ी कि तेल भी एक बार में डाल दोगे, सब्जी भी एक बार में, एक ही बार में तो नहीं डालोगे ना यार। एटलीस्ट कुछ तो करोगे जो पहले होगा, फिर उसके बाद होगा, फिर तीसरा होगा। बिल्कुल सेम तरीका काम करता है किसी भी काम में, तो तुम डर क्यों रहे हो? सिंपल, तुमको जो करना है डिसाइड कर लो एंड शुरू कर दो बस करना। मार्कस ऑरेलियस ने यही कहा, सोचने समझने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बस पहले शुरू कीजिए और वो होगा स्टेप बाय स्टेप ही, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या किया, वीडियोज़ बनाने थे, मुझे पता है कि एकदम क्लियरली वीडियो बनाना ही है, अब ये मेरा पैशन है, ठीक है। तो मैंने बस कैमरा उठाया, ट्राइपॉड उठाया और बस आपके सामने बैठ गया। देखो मैं इतना खुद बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें बोलनी है आपके सामने आकर के, बस पैशन पूरा कर रहा हूँ यार, ठीक है। तो मैं कर पा रहा हूँ तो तुम भी कर सकते हो। मैं 24 ईयर्स का हो चुका हूँ, अब मुझे थोड़े टॉन्ट भी मिलने लग गए हैं, ठीक है। हालांकि मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं, उसको कोई नहीं देखता भाई, ठीक है। जो तुमने अच्छा किया है उसको कोई नहीं देखता, लेकिन जो तुमने नहीं किया है वो कमी तुमको लाइफ टाइम वो याद दिलाते रहेंगे। और बस इसी चीज़ से उभरने के लिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे ना पता चल गया कि डिसिप्लिन क्या है, और मैं डिसिप्लिन को फॉलो करके बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप भी शुरू कर दें डिसिप्लिन को फॉलो करना। डिसिप्लिन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है भाई, बस सबसे बड़ी चीज़ है अपने गोल को पहचानना। अगर तुम्हारा गोल क्लियर नहीं है तो तुम उस पर स्टिक नहीं रह पाओगे, उसके अनुसार डिसीजन नहीं ले पाओगे, तुम अलाइंड नहीं रह पाओगे, अपना बिहेवियर अलाइन नहीं करोगे, और फिर तुम ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन से हट जाओगे, ठीक है। और ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना है, अच्छा चीज़ है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा गोल मत रखना। दो नहीं, मैं कह रहा एक गोल कंप्लीट रखो जिस पे तुमको काम करना है, एंड हाफ गोल नेक्स्ट वाला ले लो, ठीक है। और ऐसे करोगे तो तुम्हें कोई पीछे नहीं कर पाएगा यार, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। अगले वीडियो में ऐसे ही एकदम मस्त वाले वीडियोज़ में मिलते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता होता कि मुझे क्या बोलना होता है, अगर कुछ उल्टा पुल्टा बोल जाऊँ तो थोड़ा कमेंट में गाइड कर सकते हो, एंड नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।